वेलकम टू स्टूडेंट सक्सेस बाय जेएस धंजू। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम एक्साइज इंस्पेक्टर के क्वेश्चन पेपर में कंप्यूटर सेक्शन में आए हुए सारे क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ उन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिपीट होते हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में से मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। Dwarf इज यूज्ड विद रेफरेंस टू। इस नेम की प्रोनाउंसिएशन अलग अलग पर्सन अलग अलग तरीके से करते होंगे, लेकिन मैं यहां पे बोल रहा हूं डिवॉक। तो डिवॉक किस चीज से रिलेटेड है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। चलिए तो जान लेते हैं कि डिवॉक क्या है। तो डिवॉक एक कीबोर्ड लेआउट है। जैसे क्वेटी कीबोर्ड होता है, आपने सुना होगा, तो ये भी एक कीबोर्ड लेआउट है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इसका नाम डिवॉक कैसे पड़ा। तो डॉक्टर ऑगस्ट डिवॉक नाम के पर्सन ने इसे इन्वेंट किया था, तो इसलिए इसका नाम डिवॉक रखा गया। उस पर्सन ने अपने ब्रदर इन लॉ विलियम डिले के साथ मिलके इसे बनाया था। यह लेआउट 1932 में कंप्लीट हो गया था एंड ग्रांटेड यूएस पेटेंट इन 1936। और अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि इसकी इन्वेंशन कब हुई, तो 1932 या फिर 1936, इन दोनों ऑप्शंस में से एक ही ऑप्शन आपको आंसर्स में से मिलेगी। तो डिवॉक एक क्वेटी कीबोर्ड लेआउट का अल्टरनेटिव है। यह क्वेटी कीबोर्ड को रिप्लेस करने के लिए बनाया गया था। और मैं आपको इसके बारे में एक और चीज बता दूं कि डिवॉक हैज फेल्ड टू रिप्लेस क्वेटी कीबोर्ड लेआउट, क्योंकि क्वेटी कीबोर्ड लेआउट जो था वो 60 इयर्स पुराना है, इसीलिए इसे रिप्लेस नहीं कर पाया डिवॉक। अच्छा, क्वेटी कीबोर्ड एंड डिवॉक में मेन डिफरेंस क्या है? क्वेटी कीबोर्ड तो आपने देखा होगा जो आजकल हम यूज कर रहे हैं, और डिवॉक जो है उसमें लेफ्ट साइड पे वॉवल्स एंड पंक्चुएशन मार्क्स दिए हुए हैं और राइट साइड पे कॉन्स्टेंट्स हैं। तो यही मेन डिफरेंस है क्वेटी कीबोर्ड एंड डिवॉक में। बाकी आप सारी कीज देख के इसका डिफरेंस का अंदाजा लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अ टाइप ऑफ प्रोग्राम दैट इज इंस्टॉल्ड ऑन योर पर्सनल कंप्यूटर टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट यूजर इज कॉल्ड। वो कौन सा प्रोग्राम है जो आपके पर्सनल कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल हो जाता है और आपके रिगार्डिंग, मतलब यूजर के रिगार्डिंग सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करता है और रिमोट कंप्यूटर को, मतलब दूसरे कंप्यूटर को भेज देता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, स्पाईवेयर। स्पाईवेयर के बारे में थोड़ा सा हम और जान लेते हैं। ये देखिए, जैसे आपको ये नजर आ रही है एक आई मींस आंख। तो स्पाईवेयर इस काइंड का वायरस है जो कि आपके कंप्यूटर के ऊपर पूरी नजर रखता है और आप जो भी काम करते हो, जैसे ब्राउजिंग, यूजर नेम्स एंड पासवर्ड्स फिल करते हो या कोई भी इंफॉर्मेशन आप वेबसाइट्स में एंटर करते हो, तो वो सारी चीजों पे नजर रखता है। ये देखिए, स्पाईवेयर इज अ टाइप ऑफ प्रोग्राम दैट इज इंस्टॉल्ड विद और विदाउट योर परमिशन। मतलब आपकी परमिशन से या आपकी परमिशन के बगैर ही आपके पर्सनल कंप्यूटर पे इंस्टॉल हो जाता है और वहां से पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन, जैसे ब्राउजिंग हैबिट्स, आप क्या क्या सर्च कर रहे हो, क्या क्या काम कर रहे हो, उन सभी चीजों की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और किसी रिमोट कंप्यूटर पे सेंड कर देता है। मतलब जो कोई दूर पर्सन बैठा है वहां पे सेंड करता है। तो नेक्स्ट लाइन में भी यही एक्सप्लेन किया है कि स्पाईवेयर इज अ टाइप ऑफ मालवेयर। मालवेयर मींस अ काइंड ऑफ वायरस दैट once deployed on your system collects information about you, the sites you visit on the internet, the things you download, the files you open, usernames, passwords and anything else of value. Means
आप कोई भी काम किसी भी वेबसाइट पे करो इंटरनेट की मदद से, और कुछ भी इंटरनेट से डाउनलोड करो या अपलोड करो या फिर कोई भी फाइल ओपन करो या फिर वेबसाइट्स पे कोई यूजर नेम एंड पासवर्ड्स फिल करो, उस सारी चीजों की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और उन्हें दूसरे मतलब रिमोट यूजर को भेज सकता है। अगर स्पाईवेयर का क्वेश्चन आए तो आप इस डायग्राम को जब याद करोगे, आए वाली डायग्राम को, तो आपको याद आएगा कि नजर रखने वाले वायरस को हम स्पाईवेयर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं स्टूडेंट्स आप सबको एक चीज बोलना चाहूंगा कि कभी भी आपने स्टूडेंट्स आज का काम कल पे नहीं डालना। जो इंसान आज का काम कल पे डालता है वह लाइफ में कभी ग्रो नहीं कर सकता। अगर आपने यह डिसाइड किया है कि मैंने यह काम करने के बाद ही सोने जाना है, तो आप उस काम को कंप्लीट करने के बाद ही सोने जाओ। इससे आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा और आप स्टेप बाय स्टेप सक्सेस की ओर बढ़ते चले जाओगे। तभी तो कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जो निरंतर मेहनत करते हैं, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस एंड डैश is very first page that we see on opening a website। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। वेबसाइट्स पे कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होते हैं और जब आप वेबसाइट ओपन करते हो तो जो फर्स्ट पेज ओपन होता है उसे हम होम पेज बोलते हैं। ये देखिए, ये जैसे आपके सामने एक चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट नजर आ रही है, तो जब मैंने इसे ओपन किया तो ये जो फर्स्ट पेज ओपन हुआ इसे हम बोलते हैं होम पेज। और ये जो सारे लिंक्स आपको नजर आ रहे हैं, इनमें से मैं किसी भी लिंक पे क्लिक करता हूं तो एक नेक्स्ट पेज ओपन होगा। तो ये सारे क्या है, वेब पेजेस। मींस एक वेबसाइट पे कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस हो सकते हैं और जो फर्स्ट पेज ओपन होता है उसे हम होम पेज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ कंप्यूटर ISP स्टैंड्स फॉर, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। वो ऑर्गेनाइजेशंस जो इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करती हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, ISP। ये देखिए, जैसे ये ISP कंपनी है तो ये इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कर रही है हमारे घर पे। ये देखिए, ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं ISP की। तो कुछ कंपनीज का नाम तो आपने कम ही सुना होगा क्योंकि बैकएंड पे वही प्रोवाइड कर रही हैं इंटरनेट की सर्विस, लेकिन जैसे जियो, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, BSN, तो इनका नाम तो आपने सुना होगा। तो ये सारी कंपनीज क्या हैं, ISPs। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंडविड्थ रेफर्स टू, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, द अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू अ कम्युनिकेशन चैनल। बैंडविड्थ के बारे में थोड़ा सा हम और जान लेते हैं। बैंडविड्थ इज मेजर्ड एज द अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विद इन अ नेटवर्क इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम। मीन्स मैक्सिमम कितना डेटा हम एक टाइम पे एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर सकते हैं उसे हम बोलते हैं बैंडविड्थ। अच्छा, इसके रिगार्डिंग एक और क्वेश्चन बनता है कि बैंडविड्थ वाज ओरिजिनली मेजर्ड इन बिट्स पर सेकंड। तो बैंडविड्थ कैसे मेजर होती थी, बिट्स पर सेकंड या फिर BPS से। लेकिन आजकल अगर हम आजकल की बात करें तो आजकल हायर यूनिट्स या हायर नंबर से इसे मेजर किया जाता है, जैसे MBPS मेगाबिट्स पर सेकंड, GBPS गीगाबिट्स पर सेकंड, TBPS टेराबिट्स पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द फास्टेस्ट डेटा ट्रांसमिशन स्पीड। सबसे ज्यादा फास्टेस्ट डेटा ट्रांसमिशन स्पीड कौन सी है? तो अभी अभी मैं यूनिट्स के बारे में बता रहा था, तो सेम ही क्वेश्चन यहां पे आ गया। तो इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, GBPS। अभी अभी मैंने बताया GBPS की फुल फॉर्म क्या होती है, गीगाबिट्स पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जांपल ऑफ पेरिफेरल इक्विपमेंट इज द। सबसे पहले बात करते हैं कि पेरिफेरल इक्विपमेंट्स क्या होते हैं।
तो पेरिफेरल इक्विपमेंट्स वो इक्विपमेंट्स होते हैं जो एक्सटर्नली हम कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं। तो इनमें से कौन सी चीज है जो हम एक्सटर्नली बाद में कनेक्ट करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, प्रिंटर। प्रिंटर हम एडिशनली बाद में अटैच करते हैं, बाकी चीजें कंप्यूटर के साथ पहले ही अटैच होती हैं। जैसे कीबोर्ड हम एक्सटर्नली अटैच करते हैं, सिमिलरली मॉनिटर, प्रिंटर, माउस, स्कैनर, तो ये सारे क्या हुए? पेरिफेरल डिवाइसेस। तो कीबोर्ड माउस के अलावा और भी पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं, जैसे ग्राफिक कार्ड्स, इमेज स्कैनर्स, टेप ड्राइव्स, माइक्रोफोन्स, लाउड स्पीकर्स, वेबकैम्स एंड डिजिटल कैमरास। आप इनके नेम्स एक बार देख लीजिए, आपको कभी भी ये क्वेश्चन नहीं भूलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द मेमोरी इन योर कंप्यूटर? इन ऑप्शंस में से कौन सी मेमोरी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, रैम इज अ टाइप ऑफ मेमोरी। तो रैम के बारे में हम कुछ और भी जान लेते हैं। रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी है। वॉलेटाइल का मीनिंग क्या होता है? तो वॉलेटाइल का मीनिंग होता है कि जब लाइट चली जाती है या कंप्यूटर एकदम से बंद हो जाता है, तो जितना भी डाटा कंप्यूटर में होता है वो सारा लॉस्ट हो जाता है। इसीलिए इसे टेम्परेरी मेमोरी भी बोला जाता है। इसकी एक स्पेशलिटी है कि रैम जो है वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जैसे हार्ड डिस्क, तो इनसे इसकी स्पीड जो है वो फास्टर होती है। तो इस तरह की रैम होती है जो कि आपने कंप्यूटर के मदरबोर्ड में लगी देखी होगी। तो कौन कौन सी रैम्स यूज होती है? तो एक होती है एस रैम, दैट इज स्टैटिक रैम। एक होती है डी रैम, दैट इज डायनेमिक रैम। अच्छा, ये भी क्वेश्चन रैम के रिगार्डिंग है, तो इसे भी हम कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज नीड्स रिफ्रेश? इनमें से कौन सी मेमोरी रिफ्रेश बार बार मांगती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, डायनेमिक रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शंस इन एमएस एक्सेल मस्ट बिगिन विद द फॉलोइंग साइन। इनमें से वो कौन सा साइन है जिसे फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले हमें सेल में डालना पड़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इक्वल्स टू साइन। ये देखिए, ये आपके सामने एक्सेल की एप्लीकेशन ओपन है। तो यहां पे जैसे हमने इक्वल्स टू साइन डाल दिया, तो अब हम यहां पे कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। जैसे सपोज 56 प्लस हमने 4 कर दी, तो एंटर करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपके सामने 60। तो यहां पे फॉर्मूला अप्लाई हो गया है। हमने मैनुअली 56 प्लस 4 किए तो 60 आ गया। तो इसी तरह से अगर आप एक्सेल में कोई भी फंक्शन लगाना चाहते हो तो आप इक्वल्स टू का साइन यूज करने के बाद ही लगा सकते हो। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने इस चैनल पे एमएस एक्सेल से रिलेटेड 200 प्लस क्वेश्चंस डाले हुए हैं। आप इस वीडियो को जरूर देखिए, बिकॉज ये भी क्वेश्चन वहीं से लिया गया है। और यहां पे जितने भी क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स में से लिए गए हैं। सो अगर आप ये एमएस एक्सेल की सीरीज कंप्लीट कर लेते हो तो आपका एमएस एक्सेल से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूट सकता। इस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच की कैन बी यूज टू व्यू स्लाइड शो इन एमएस पावर पॉइंट? तो एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो देखने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, F5। स्टूडेंट्स, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि एक्सेल की एक सीरीज इस चैनल पे अवेलेबल है, तो सिमिलरली यहां पे एमएस ऑफिस की सीरीज भी मैंने इस चैनल पे डाल दी हुई है। उसमें एमएस वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट के सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगर आप यह सीरीज कंप्लीट कर लेते हो तो आपको 500 प्लस क्वेश्चंस मिलेंगे, और ये वही क्वेश्चंस हैं जो कि गवर्नमेंट एग्जाम्स में आ चुके हैं। इस वीडियो को देखने के बाद एमएस ऑफिस का आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। स्टूडेंट्स, एक्साइज इंस्पेक्टर के क्वेश्चन पेपर में वैसे तो 10 क्वेश्चन आए थे, लेकिन ये एक क्वेश्चन था जो कि जीके में इंक्लूड किया गया था, तो ये भी कंप्यूटर सेक्शन में से लिया गया था। तो इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी,
नरेंद्र सिंह कांपने। चलिए तो पहले हम जान लेते हैं कि फाइबर ऑप्टिक्स क्या है। कई बार हम फाइबर ऑप्टिक्स बोलते हैं, कई बार ऑप्टिकल फाइबर भी बोल देते हैं। एन ऑप्टिकल फाइबर इज फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट फाइबर मेड बाय ड्रॉइंग ग्लास और प्लास्टिक टू अ डायमीटर स्लाइटली थिकर देन दैट ऑफ अ ह्यूमन हेयर। मतलब जो ह्यूमन बीइंग का हेयर होता है बिल्कुल पतला सा, तो उसके हेयर से थोड़ा सा थिकर एक वायर की तरह दिखने वाली चीज, वो फाइबर ऑप्टिक होती है। तो फाइबर ऑप्टिक्स में डेटा कैसे ट्रांसफर होता है? तो फाइबर ऑप्टिक्स में लाइट की मदद से डेटा ट्रांसफर होता है। ये देखिए, ये इस तरह की वायर्स ही होती हैं जो कि फाइबर ऑप्टिक्स की केबल को बनाती हैं। अच्छा, नरेंद्र सिंह कांपने के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये एक इंडियन अमेरिकन फिजिस्ट हैं जो कि फाइबर ऑप्टिक्स को बनाने के लिए जाने जाते हैं। तो 1960 की बात है जब इन्होंने यह इन्वेंशन की थी, तो इसीलिए इन्हें फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स बोला जाता है। स्टूडेंट्स, अगर आपको इस लेक्चर से कुछ सीखने को मिलता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करो ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।